और बड़ी खबर राजधानी रांची से सीए नरेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के एफईएमए के तहत रेड पड़ी है। झारखंड में एफईएमए के तहत की जाने वाली ईडी की यह पहली छापेमारी। नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के यहां रेड पड़ी है। रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय और आवास में भी छापा पड़ा है। आज अहले सुबह ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीए नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह रांची के जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स की यह तस्वीर है। यहाँ पे ईडी की टीम मौजूद है। कार्यालय बंद था नरेश केजरीवाल का, कार्यालय खुलवाया गया और ईडी की जो टीम है वो कार्यालय के अंदर प्रवेश की है और तमाम दस्तावेज को खंगाले जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सीए नरेश केजरीवाल के रांची, सूरत और मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर जो छापेमारी है वो की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज अहले सुबह देखने को मिल रही है। जिस तरह से ईडी लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई आज जो है अहले सुबह यहाँ पे देखी जा रही है। सुरक्षा में जो तैनात जवान है वो सीए नरेश केजरीवाल के कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं। अंदर जो है वो ईडी की टीम मौजूद है, प्रवेश की है और तमाम दस्तावेज को जो है बारीकी से खंगाला जा रहा है। ये जो बड़ी कार्रवाई है ये फेमा के तहत किया जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कार्रवाई जो है वो हो रही है और रांची के अलावा सूरत और मुंबई में भी जो कार्रवाई है वो आज की जा रही है। तो ईडी की ये जो बड़ी कार्रवाई है वो आज अहले सुबह से यहाँ पे देखी जा रही है। कार्यालय बंद था, कोई कार्यालय में नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले ही जो है ईडी की जो टीम है वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी और जैसे ही कार्यालय को खुलवाया गया ईडी की टीम अंदर प्रवेश कर गई है। तमाम दस्तावेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है, तमाम वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है एक बड़ी कार्रवाई है। सुरक्षा में जो तैनात जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर कार्यालय के बाहर जो है वो तैनात है। लेकिन वही अंदर की बात करें तो ईडी की टीम अंदर प्रवेश कर चुकी है, जो तमाम दस्तावेज को खंगाल रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार ईडी की टीम अलग अलग मामलों को लेकर के जो कार्रवाई है वो कर रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर कहीं ना कहीं यह बड़ी कार्रवाई जो है जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ सीए नरेश केजरीवाल के जो कार्यालय है उस कार्यालय में जो है छापेमारी की जा रही है। तो ईडी की जो छापेमारी चल रही है इसमें देखना होगा कि ईडी को क्या कुछ जो है हाथ लगते हैं, किस तरह की ये कार्रवाई जो है आगे बढ़ती है। इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कार्रवाई जो है जिस तरीके से ईडी ने दबिश दी है आज अहले सुबह, ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं। अपने सहयोगी रवि के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। आज अहले और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए एक बार फिर से ईडी की दबिश पड़ी है और सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या कुछ आपके पास अपडेट? बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी की आज बड़ी कार्रवाई जो है वो अहले सुबह से देखी जा रही है। सीए नरेश केजरीवाल और उनके परिजनों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। रांची, सूरत और मुंबई के कुल 15 लोकेशन पर जो है ईडी की जो दबिश है वो आज देखी जा रही है। रांची के जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित सीए नरेश केजरीवाल के कार्यालय के समक्ष आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि बाहर में जो है सुरक्षा में तैनात जवान है और कार्यालय के अंदर जो है ईडी की टीम मौजूद है, जो तमाम दस्तावेज और कंप्यूटर तमाम चीज़ों को खंगाल ली जा रही है। और ये एक बड़ी कार्रवाई आप मान सकते हैं, माना जा रहा है, बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अलग अलग मामलों को लेकर जिस तरह से ईडी की जो दबिश है वो रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग राज्यों पर देखने को मिलता रहा है और वहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है इसी कड़ी में आज देखने को मिल रहा है। कुल 15 लोकेशन पर जो बताया जा रहा है कि छापेमारी हो रही है।
अब से थोड़ी देर पहले जो है जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित सीए नरेश केजरीवाल के जो कार्यालय जो बंद था उसे खुलवाया गया और उसके बाद ईडी की टीम जो है अंदर मौजूद है। 2 गाड़ी में ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और छापेमारी जो है वो चल रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है आप कह सकते हैं कि आज ईडी की जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है नरेश केजरीवाल जो है वो आईटी के रडार पर रहे हैं। इनकम टैक्स के द्वारा इसी कार्यालय में जो है छापेमारी की गई थी, दबिश दी गई थी और उसके बाद अब जो है ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नरेश केजरीवाल जो है वो पहले आईटी के रडार पर थे, अब जो है वो ईडी के रडार पर आए हैं। तो लगातार जो है छापेमारी चल रही है, अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी चल रही है। अब छापेमारी में क्या कुछ जो जानकारी निकल कर सामने आती है, ईडी को क्या कुछ हाथ लगता है, इसका तो फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। जो छापेमारी है वो जारी है और कितना देर तक ये छापेमारी चलती है ये भी देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई आप मान सकते हैं कि राजधानी रांची समेत सूरत और मुंबई में जो है अलग अलग 15 लोकेशन पर ईडी की जो दबिश है वो की जा रही है। पहले सुबह ही ईडी की टीम यहाँ पे पहुँची थी। ईडी के जो अधिकारी थे वो कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद थे। जैसे ही कार्यालय को खुलवाया गया उसके बाद ईडी की टीम जो है वो अंदर प्रवेश की है और तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। जो सिस्टम कंप्यूटराइज है वो उनको खंगाला जा रहा है। तो तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो ईडी की टीम है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ईडी के जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। कुछ लोग अभी पहुंच रहे हैं और जो छापेमारी है वो कंटिन्यू जारी है। इससे पहले जिस तरह से हमने कहा भी कि इनकम टैक्स के रडार पर नरेश केजरीवाल रहे हैं, इनकम टैक्स के द्वारा भी यहाँ पे छापेमारी की गई थी, इसी कार्यालय में छापेमारी की गई थी और अब जो है ईडी की जो छापेमारी है वो की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि नरेश केजरीवाल जो है वो कंस्ट्रक्शन का भी जो है वो काम करते हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी वो काम करते हैं और विदेशी मुद्रा का लेन देन से संबंधित यह पूरा मामला है और इसको लेकर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा जो छापेमारी चल रही है उसमें ईडी को क्या कुछ हाथ लगता है। चूँकि झारखंड प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 2022 से लगातार ईडी की जो छापेमारी है अलग अलग मामलों में जो है वो की जा रही है। अवैध खनन से जुड़ा मामले को लेकर ईडी की जो दबिश है वो देखी गई, जमीन फर्जीवाड़ा से संबंधित मामले को लेकर और मनरेगा घोटाला से संबंधित मामले को लेकर कई आईएएस अधिकारी को जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और अब जो है कहीं ना कहीं फेमा जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। अब इंतज़ार करना होगा उस पल का जब ईडी की टीम यहाँ से छापेमारी कर बाहर निकलेंगे और क्या कुछ जो है वो खंगाले जाने के बाद हाथ लगते हैं। तो इसका तो फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ईडी की जो दबिश है वो कंटिन्यू जारी है। चलिए बिल्कुल दीपक, और नजर बना के रखिएगा। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि ईडी की दबिश पड़ी है एक बार फिर से और सीए नरेश केजरीवाल के यहाँ ठिकानों पर रेड चल रही है और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उनके परिवार से जुड़े सदस्यों के यहाँ भी ईडी ने दबिश दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।